हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंप्लीफाइड क्लासेस। मैं हूँ डॉक्टर निशा। आज हम पढ़ेंगे बच्चों चैप्टर टू क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म और चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन ये पहले ही बच्चों अपलोड हो चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद चैप्टर 2। ध्यान से पढ़िएगा बच्चों, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से मेडिकल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो पहले यहाँ तो इंट्रोडक्शन में बच्चों मैंने पॉइंट्स हाईलाइट कर रखी कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। इन दिस चैप्टर लेट अस अंडरस्टैंड द मॉर्फोलॉजी। हमें क्या देखना है? मॉर्फोलॉजी पढ़नी है, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। एंड द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ फ्लावरिंग प्लांट। मतलब क्या हो गया? एंजियोस्पर्म में। तो आपको पहले ये तो पढ़ के समझ में आ गया कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। 2.1 में बच्चों दे रखा है फ्लावर के बारे में। ये क्या है? फ्लावर ऑफ फैसिनेटिंग ऑर्गेन ऑफ एंजियोस्पर्म। तो यहाँ से भी आपको मेडिकल क्वेश्चन आ सकता है, ऑप्शन दे सकते हैं कि कौन सा पार्ट फ्लावर का फैसिनेटिंग ऑर्गेन ऑफ एंजियोस्पर्म। सो व्हाट यू आर गोइंग टू से? फ्लावर। तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से आएगा, मैंने बता दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको कुछ बता रखा है, सिर्फ इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे रखा है। ह्यूमन बीइंग हैव एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद अ फ्लावर सिंस द टाइम ऑफ इमेमोरियल। मतलब क्या कह रहा है कि जो ह्यूमन बीइंग है उनका क्या है? फ्लावर से काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप है, जितना आपको याद भी नहीं है। फ्लावर्स आर द ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक्स या फिर ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू। दे हैव ऑलवेज बीन यूज्ड फॉर द सिंबल ऑफ कन्वेइंग द इम्पॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग्स। अब फ्लावर किस चीज़ में हेल्प हो रहा है? या तो ऑर्नामेंटल में यूज़ कर रहे हो, एस्थेटिक्स में यूज़ कर रहे हो, रिलीजियस में यूज़ कर रहे हो। तो देख रहे हैं यहाँ पे यूजेस कहाँ का हो रहा है? डिफरेंट ये जो फ्लावर्स है कितने डिफरेंट जगह पे यूज़ कर रहे हो। और फ्लावर हेल्प करता है आपको अपनी फीलिंग्स को कन्वे करने के लिए, जैसे लव हो गया, अफेक्शन हो गया, हैप्पीनेस हो गया, ग्रीफ हो गया, मॉर्निंग हो गया, एक्सेट्रा। सो लेट अस एट लीस्ट गिव द 5 फ्लावर्स ऑफ द ऑर्नामेंटल वैल्यूज दैट आर कॉमनली कल्टिवेटेड एट द होम एंड इन गार्डन्स। तो कह रहा है आपको कि एटलीस्ट 5 एग्जाम्पल्स दीजिए वैसे फ्लावर्स के जो आप अपने घर एंड गार्डन्स में लगा रहे हैं एज अ ऑर्नामेंटल फ्लावर। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ 5 मोर फ्लावर्स दैट आर यूज इन सोशल कल्चरल सेलिब्रेशन इन योर फैमिली। मतलब आपको लिस्ट बना रही है डिफरेंट फ्लावर्स की। यहाँ से आपको इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आना नहीं है। हैव यू हर्ड ऑफ फ्लोरिकल्चर? अब यहाँ पे टर्म है फ्लोरिकल्चर, व्हाट डज इट रेफर टू? तो फ्लोरिकल्चर क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके स्कूल में भी आ सकता है, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू में भी ये इंपॉर्टेंट है। तो फ्लोरिकल्चर क्या हो गया? कल्टिवेशन एंड द मैनेजमेंट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मतलब आप प्लांट को, जो फ्लावरिंग प्लांट है उसका क्या कर रहे हो? कल्टिवेशन कर रहे हो। और कल्टिवेशन के साथ साथ अगर मैनेजमेंट भी कर रहे हो तो उस चीज़ को आप क्या टर्म दोगे? फ्लोरिकल्चर। तो यहाँ पे आपके बुक में नहीं है बट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। नेक्स्ट इज टू अ बायोलॉजिस्ट द फ्लावर आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल एट द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब क्या हो रहा है? बायोलॉजिस्ट क्या बता रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में कहाँ हो रहा है? फ्लावर में हो रहा है। इन क्लास 11th यू हैव रीड द वेरियस पार्ट ऑफ फ्लावर। हमने बच्चों क्लास 11th में क्या पढ़ा है? फ्लावर पढ़ा था और उनके वेरियस टाइप्स पढ़े थे। फिगर 2.1 विल हेल्प यू टू रिकॉल द पार्ट ऑफ टिपिकल फ्लावर। अब 2.1 में बच्चों कुछ पार्ट्स दे रखे हैं। कैन यू नेम द 2 पार्ट्स ऑफ द फ्लावर इन विच द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ अ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन डेवलप। तो अब हम पहले ये फिगर देख लेते हैं बच्चों। ये देखिए, ये क्या हो गया आपका? पेटल्स है। ये जो देखते हो ना, फूलों की जो पंखुड़ियाँ होती है, ये क्या हो गया? पेटल्स हो गया। और ये जो नीचे ग्रीन होता है बच्चों, ये सेपल हो गया। ये दिस वन इज़ अ ओवरी, ये आप देख रहे हो स्टिग्मा स्टाइल, एंड दिस वन इज़ ओवरी, ये एंथर है और ये फिलामेंट है। तो ये तो आपको नाम सुना होगा, लेकिन इन सब के बारे में हम एक एक करके डिटेल हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और ये चैप्टर बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये 2.2 स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें पॉइंट्स में मेंशन की है। पॉइंट्स में मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज क्या होता है, पैराग्राफ तो पढ़ लेते हो बट आपको पता नहीं लगता है कि क्वेश्चंस कहाँ से अराइज हो रहे हैं। तो इसलिए मैंने पहले यहाँ पे आपको समझाने के लिए पॉइंट्स में मेंशन कर दिया है। पॉइंट्स पढ़ने के बाद जब मैं ये पैराग्राफ पढ़ूंगी तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो फ्लोरिकल्चर तो बच्चों मैंने बता दिया। अब हम ये स्टार्ट करने से पहले हम पॉइंट्स पढ़ रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग क्या है? फ्लावर क्या है? जो बायोलॉजिस्ट बताते हैं कि फ्लावर क्या है, वो कैसे एक्सप्लेन करते हैं। फ्लावर क्या है? मॉर्फोलॉजिकल है, एम्ब्रायोलॉजिकल है और साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो अगर आपको पीएमटी नीट किसी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिस्ट फ्लावर आर, ऑप्शन दिया होगा मॉर्फोलॉजिकल, एम्ब्रायोलॉजिकल, साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और डी होगा ऑल ऑफ अबव। तो
तो आप क्या टिक करोगे, ऑल ऑफ अबव। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लोरल प्राइमोडियम। अब आप पूछोगे कि जो फ्लोरल प्राइमोडियम है इसका मतलब क्या होता है, मतलब होता है गिविंग राइज टू फ्लावर, फ्लावर को गिव राइज करना। तो अब ये जो फ्लोरल प्राइमोडियम है इसके लिए बच्चों कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, तो इसमें भी पहला क्या हो गया, हार्मोनल चेंजेस, और दूसरा क्या हो गया, स्ट्रक्चरल चेंजेस। तो दो चीज़ें हमें इंपॉर्टेंट है इसके जो फैक्टर्स है। कोई पूछेगा रिस्पॉन्सिबल, जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर अ फ्लोरल प्राइमोडियम, सो व्हाट यू आर गोइंग टू से, द फैक्टर्स आर फर्स्ट पॉइंट हार्मोनल चेंजेस या फिर स्ट्रक्चरल चेंजेस। जो मैं बता रही हूँ ये CBSE के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बच्चों एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे आप पढ़ोगे एक वर्ड है इन्फ्लोरेंस। सो इन्फ्लोरेंस क्या हो गया, विच बियर द फ्लावर बर्ड, जो क्या बियर कर रहा है, फ्लावर की बर्ड मीन्स कली बियर कर रहा है वो, और एंड देन अ फ्लावर, क्योंकि हमें पता है जो फ्लावर की जो बर्ड है, फ्लावर की जो कली है वही आफ्टर सम टाइम किस में डेवलप हो रहा है, फ्लावर में। अब इन फ्लावर में क्या क्या प्रेजेंट है, अब दो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एंड्रोशियम, और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, गाइनोशियम। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। और ये जो एंड्रोशियम है इसका यूनिट क्या है, स्टैमिन है, और गाइनोशियम का यूनिट होता है बच्चों पिस्टल। यहाँ पे मेंशन नहीं है बट आपको ध्यान रखना है कि जो गाइनोशियम है उसका यूनिट पिस्टल है। अब ये तो जो साइड में जो मैंने लिखा है वो आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम पढ़ते हैं पैराग्राफ जो बुक में दिया हुआ है 2.2। 2.2 में क्या दे रखा है बच्चों, प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन क्या है, वैसा इवेंट है जो फर्टिलाइजेशन से पहले हो, इसलिए इसका नाम क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन। इसमें दो चीज़ें हैं, स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स के बारे में पढ़ना है। तो स्ट्रक्चर्स वगैरह तो हमने पढ़ लिया है। अब हम NCERT बुक से पढ़ते हैं। मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन इन अ प्लांट, जो आप प्लांट में क्या देखते हो, एक्चुअल फ्लावर्स देखते हो, वो क्या किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, क्या कर रहा है, द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू द फ्लावर हैज़ टेकन प्लेस। तो फ्लावर में क्या हो रहा है, हमें अभी तक हमने क्या पढ़ा है, जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो किस पार्ट में हो रहा है, फ्लावर में हो रहा है। सेवरल हार्मोनल एंड द स्ट्रक्चरल चेंजेस आर इनिशिएटेड विच लीड्स टू द डिफ्रेंशिएशन एंड द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल प्राइमोडियम। अब मैंने आपको यही चीज़ बताया था, जो फ्लोरल प्राइमोडियम है उस चीज़ के लिए कौन से फैक्टर ज़रूरत है, तो हार्मोनल चेंजेस और स्ट्रक्चरल चेंजेस। यही चीज़ बच्चों यहाँ पे बुक में दिया हुआ है, या पॉइंट्स दे सकते हो, हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस। नेक्स्ट इज इन्फ्लोरेंस आर फॉर्म्ड विच बियर द फ्लोरल बर्ड एंड देन द फ्लावर। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, सो इन्फ्लोरेंस हो गया, ये क्या बियर करेगा, फ्लोरल बर्ड को बियर करेगा, और फ्लोरल बर्ड किस में कन्वर्ट होगा, फ्लावर में कन्वर्ट होगा। इन द फ्लावर द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, द एंड्रोशियम एंड द गाइनोशियम डिफ्रेंशिएट एंड डेवलप। क्या बताया मैंने, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। यू वुड रिकलेक्ट दैट द एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ द वॉल ऑफ स्टैमिन। तो एक तरफ से क्या हो गया कि बहुत सारे स्टैमिन मिलके क्या बना रहे हैं, एंड्रोशियम। तो या तो आप ऐसे समझो, या तो समझो कि एंड्रोशियम का यूनिट क्या हो गया, स्टैमिन हो गया। तो यही चीज़ बच्चों यहाँ मेंशन है, रिप्रेजेंटिंग द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और मैंने ये भी बताया ये क्या शो कर रहा है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और गाइनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। गाइनोशियम क्या रिप्रेजेंट करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब आप देखो, अगर सिर्फ आप पैराग्राफ से पढ़ोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, बिकॉज पैराग्राफ से क्या होता है, लॉन्ग टर्म तक आपको याद नहीं रहता है। अब अगर आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना है, नीट का एग्ज़ाम देना है या फिर स्कूल के लिए CBSE का एग्ज़ाम देना है, तो आपको ये इतना पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या पढ़ोगे, फ्लोरिकल्चर क्या होता है, कल्टिवेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिस्ट फ्लावर क्या होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल है, एम्ब्रायोलॉजिकल है, और साइट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, फिनिश। नेक्स्ट क्या है, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लोरल प्राइमोडियम। क्या होता है फ्लोरल प्राइमोडियम, अगर आपसे पूछेंगे तो आप क्या बता दोगे, गिव राइज टू अ फ्लावर। तो इसके लिए फैक्टर्स क्या है, हार्मोनल चेंजेस है और स्ट्रक्चरल चेंजेस है। नेक्स्ट इज इन्फ्लोरेंस क्या हो गया, विच बियर द फ्लावर बर्ड, जो फ्लावर बर्ड को बियर करता है और वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है आफ्टर सम टाइम, फ्लावर में। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लावर में क्या होता है बच्चों, दो पार्ट हो गए, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसको हम एंड्रोशियम बोल रहे हैं, और एंड्रोशियम का यूनिट ही क्या हो गया, स्टैमिन है। और नेक्स्ट वन इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो क्या हो गया, गाइनोशियम। सो देख रहे हो कितना सिंपल में है। अगर आपको साइड में पॉइंट्स मिले हुए, नोट्स साइड में बने हुए, आपको नोटबुक भी लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पेज में बच्चों हम पढ़ेंगे
about stamen, microsporangium and pollen grain.